ही इंग्लिश न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं और इसकी हिंदी नहीं बनानी आ रही है, तो 2-3 इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। अगर वो चीज़ें हमने पकड़ ली, उन बातों को हमने पकड़ लिया, तो हम आसानी से जो हेडलाइन है उनको ट्रांसलेट कर पाएंगे हिंदी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो न्यूज़ की हेडलाइन होती है ये हमारी मोस्टली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही मिलेगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मिलना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगा होता है या ई एस। सिर्फ इससे ही हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात होती है, इसमें हमारी कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं होती। ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी इज़ एम आर का यूज़ आपको लगभग जो हेडलाइन है उनमें नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी की। पैसेंजर फेरी, फेरी मीन होती है बोट। पैसेंजर यानी जिस बोट में पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। एक होती है जिसमें हम सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये पैसेंजर बोट है। सो पैसेंजर फेरी कैचेज फायर, कैचेज मीन होता है पकड़ लेना, फायर मीन आग, यानी वो आग को पकड़ लेती है। ऑफ मीन होता है किनारे पर, यानी जब वो तट के पास पहुंचने वाली थी। इंडोनेशियाज, इंडोनेशिया के, इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है के, यानी जब वो इंडोनेशिया के सुलावेसी तट पर पहुंचने वाली थी तब उसने आग को पकड़ लिया। 3 किल्ड, और 3 मारे गए, यानी कि 3 लोगों की मौत हो गई। तो इसकी जो हिंदी बनेगी, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के पास या तट के पास एक पैसेंजर फेरी में, यानी यात्रियों की जो नौका थी, बोट थी, उसमें आग लग गई और 3 लोगों की मौत हो गई। पैसेंजर फेरी कैचेज फायर ऑफ इंडोनेशियाज सुलावेसी 3 किल्ड, यानी कि इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के पास एक यात्री नौका में आग लग गई और 3 लोगों की मौत हो गई है। मस्क टॉक्ड अबाउट लॉन्चिंग अ थर्ड पॉलिटिकल पार्टी। मस्क यानी यहाँ पर एलन मस्क की ही बात हो रही है, जो स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज के ओनर हैं। टॉक्ड यानी बातें की, टॉक मीन होता है बातें करना। ये टॉक की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ हुआ है, टॉक्ड यानी बातें की। हमें यहीं से पता चल जाता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का आना ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। यानी ये जो सेंटेंस है हमारा, ये जो हेडलाइन है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ली गई है। मस्क टॉक्ड यानी मस्क ने बातें की। अबाउट, अबाउट मीन होता है के बारे में। लॉन्चिंग, लॉन्चिंग मीन शुरुआत करने की। लॉन्च का मतलब होता है किसी चीज़ को टू बिगिन करना, यानी शुरू करना किसी चीज़ को। लॉन्चिंग यानी शुरुआत करने की बातें की। अ थर्ड पॉलिटिकल पार्टी, एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत करने की बातें की। यानी मस्क ने यूएस में एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च करने की, शुरुआत करने की बातें की। वाले से ही जुड़ी हुई है। रिपोर्ट, यहाँ पर रिपोर्ट लिखी गई है, इसका मतलब है रिपोर्ट सेज, यानी कि रिपोर्ट कहती है। स्पेस एक्स, स्पेस एक्स जो एलोन मस्क की ही एक कंपनी है। वारंस, वारंस मीन चेतावनी देती है या आगाह करती है। वारन मीन होता है चेतावनी देना। यहाँ पर ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, इसीलिए यहाँ पर वारन के साथ एस लगाया गया है। वारंस यानी चेतावनी देती है इन्वेस्टर्स को। एलोन मस्क क्या चेतावनी देती है? एलोन मस्क कुड रिटर्न टू यूएस पॉलिटिक्स। जो एलोन मस्क हैं वे अमेरिकी पॉलिटिक्स में, यानी अमेरिकी राजनीति में वापसी कर सकते हैं। रिटर्न का मतलब होता है वापसी करना। यानी स्पेस एक्स ने अपने निवेशकों को, अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको चेतावनी दी है कि एलोन मस्क भविष्य में अमेरिकी राजनीति में वापसी कर सकते हैं। पैसेंजर प्लेन क्रैशेस इन रसियाज फार ईस्ट। मोटा मोटा तो आपको सेंटेंस देखकर समझ आ गया होगा। रसियाज यानी ये जो न्यूज़ है वो रूस की है। पैसेंजर प्लेन यानी यात्रियों का जो प्लेन होता है, यात्रियों वाला जो प्लेन होता है उसको पैसेंजर प्लेन बोलते हैं। क्रैशेस मीन होती है दुर्घटना हो जाना। जैसे व्हीकल में एक्सीडेंट में दुर्घटना होती है, वैसे ही प्लेन या जेट में जब कोई दुर्घटना होती है तो हम उसे क्रैश बोलते हैं। अब क्रैश के साथ ये एस लगा हुआ है क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है उसके साथ हम या तो एस लगाते हैं या फिर ईएस लगाते हैं। वैसे ही इस क्रैश में, इस वर्ब में हमारा यहाँ पर एस लगा हुआ है। क्रैशेस यानी दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना हो गई है। इन रसियाज फार ईस्ट, इन मीन होता है में, रसियाज मीन रसिया के, रसिया के साथ जो ये एस लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर है के, रसियाज यानी रसिया के। फार ईस्ट, फार ईस्ट मीन दूर पूर्व दिशा में, फार मीन होता है दूर, दूर पूर्व दिशा में। रूस के दूर पूर्व में यात्री विमान दुर्घटना, इसमें जो मेन चीज़ थी वो बस एक वर्ब है, क्योंकि मोस्टली जो हेडलाइन है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। वर्ब देखते ही हमें सेंटेंस जो है समझ में आ जाना चाहिए, वाले से ही जुड़ी हुई है। 50 ईयर्स ओल्ड यानी 50 वर्ष पुराना। ये जो प्लेन था 50 वर्ष पुराना था और अभी तक सर्विस में लिया जा रहा था। एक प्लेन को जो है मैक्सिमम 30 ईयर्स तक ही हम सर्विस में ले सकते हैं, उसके बाद उसमें टेक्निकल इशू आने की संभावना रहती है। इसीलिए ये एक रीज़न जो है बताया जा रहा है प्लेन के क्रैश होने का। 50 ईयर्स ओल्ड यानी 50 वर्ष पुराना। सोवियत एरा, सोवियत एरा का मतलब है 1922 से लेकर 1991 तक का जो समय था वो सोवियत एरा में आता है। यानी ये जो प्लेन था ये इस शासनकाल में सोवियत एरा में बना हुआ था। और प्लेन वाज स्टिल इन सर्विस, प्लेन अभी भी सेवा में था, यानी अभी भी सर्विस में था, यूज़ में किया जा रहा था। 50 वर्ष पुराना सोवियत एरा का प्लेन अभी भी सर्विस में था।